absolutely horrific. I mean, in this age where things like this get documented, I understand that Dipu Chandra Das's family found out by social media rather than. चाहे कनाडा के कंजर्वेटिव पार्टी सांसद शो मजूमदार ने अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस पर सीधे सवाल उठाते हुए इसकी कड़ी निंदा की है। एनडीटीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने पूछा कि आखिर बांग्लादेश में कमान किसके हाथ में है और ऐसी घटनाओं की जिम्मेदारी कौन लेगा। चिट्ठी लिखी है, ब्रिटेन के भी एक सांसद ने चिट्ठी लिखी है और कहा है कि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वो बहुत ही चिंताजनक बात है। बांग्लादेश में जो कुछ इस समय हिंदुओं के खिलाफ हो रहा है वो सही नहीं है और बांग्लादेश में जल्दी से जल्दी लोकतंत्र की बहाली वहां पर जरूर होनी चाहिए। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के खिलाफ जारी हिंसा के बीच कनाडाई सांसद शो मजूमदार ने गहरी चिंता जताई है। उन्होंने बांग्लादेश में हिंदू फैक्ट्री कर्मचारी दीपू चंद्र दास की भीड़ द्वारा क्रूर लिंचिंग की घटना का जिक्र करते हुए इसे उत्पीड़न का पैटर्न बताया, जो अगस्त 2024 की राजनीतिक उथल पुथल के बाद से हजारों हमलों की याद दिलाता है। मजूमदार ने तर्क दिया कि भले ही अंतरिम सरकार व्यक्तिगत कृत्यों की निंदा करती है और गिरफ्तारियों की घोषणा करती है, फिर भी उत्पीड़न का सिलसिला जारी है, जिसे स्थिर शासन के अभाव में उग्र तत्वों द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है। कनाडाई सांसद ने यूनूस सरकार पर निशाना साधा कि उनके पास शांति बहाल करने और सभी नागरिकों को समान सुरक्षा देने का पर्याप्त समय था, लेकिन वो इसमें पूरी तरह फेल रहे। उन्होंने पूछा कि अगर कमान आपके हाथ में नहीं है तो बताइए किसके हाथ में है। इसके पहले अमेरिकी कांग्रेसमैन थॉमस आर सुवोजी ने भी बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों की हत्या पर चिंता जताई थी। कम्युनिटी के भी लोग टारगेट किए जा रहे हैं और साथ साथ जो टेम्परेचर है हिंदुस्तान और बांग्लादेश के दरमियान सिफारती ताल्लुकात को लेकर वो भी खराब हो रहा है। इसके बाद अमेरिका ने जो बांग्लादेश के इंटरिम आप समझ लें एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेटर हैं मोहम्मद यूनुस, उनको भी कॉल की है। मजहबी आजादी हासिल है। अब जब आप ये कहते हैं तो उसका मतलब है कंप्लीट रिलीजियस फ्रीडम, और उसमें सिर्फ ये नहीं होता कि आपको अपनी मजहबी इबादत करने की इजाजत है, बल्कि ये उससे बहुत बढ़कर है, यानी इक्वालिटी ऑफ सिटीजनशिप की बात होती है। और उसमें यह नहीं होता कि एक मजहब के मानने वाले जो हैं वो दूसरों के ऊपर एहसान कर रहे हैं कि हम आपको आपकी इबादत करने की इजाजत दे रहे हैं। रिलीजियस फ्रीडम का तो मतलब ये भी है कि आप जो चाहें रिलीजन रखें और जो चाहें आप ना रखें, यानी आप अगर रिलीजन पे बिलीफ नहीं रखते, आपके लिए भी वही आज़ादी है, वही राइट्स हैं जो एक रिलीजियस पर्सन के लिए हैं। और ब्रिटेन, वहां के जो सांसद हैं अब वो भी बांग्लादेश की बात कर रहे हैं। अमेरिका के कुछ सांसदों ने चिट्ठी लिखी है, ब्रिटेन के भी एक सांसद ने चिट्ठी लिखी है और कहा है कि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वो बहुत ही चिंताजनक बात है। बांग्लादेश में जो कुछ इस समय हिंदुओं के खिलाफ हो रहा है वो सही नहीं है और बांग्लादेश में जल्दी से जल्दी लोकतंत्र की बहाली वहां पर जरूर होनी चाहिए। ये चिट्ठी की कॉपी आप देख लीजिए, ये वो चिट्ठी की कॉपी है। और उन्होंने कहा है कि इनको टेंशन कम करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 1971 के अंदर बांग्लादेश ने इंडिपेंडेंस हासिल की बिकॉज ऑफ इंडियन हेल्प एज वेल। इंसल्ट कर रहे हैं कि ये हमें जिहादी कह रहे हैं जी, टेरर कैंप्स हैं जी हमारे यहाँ टेरर कैंप्स हैं। अब हर मुल्क को, मुसलमान मुल्क जो है उसमें उन्होंने टेरर कैंप्स बना देते हैं, ठीक है। तो ये वो कह रहे हैं कि ये हम नहीं रहना चाहते, सर्वाइव, हम नहीं काम करना चाहते यार इनके साथ, हम नहीं इनके साथ उठना बैठना खाना पीना चाहते, बंद कर देना चाहते हैं, ठीक है। वो बंगाली चीफ बीट रहे हैं, हमें क्या मैडम, आप इस्लामाबाद में हैं, मैं तो भी सर उनको चाहिए, सबसे पहले भारत को चाहिए जितने बांग्लादेश के लोग उनकी कंट्री में रह रहे हैं, चाहे वो लीगल तरीके से रह रहे हो, इलीगल तरीके से रह रहे हो, लेकिन वो बंगाली हैं, बांग्लादेश के। भारत को चाहिए एक एक को पकड़ के जो है ना बॉर्डर के दूसरी तरफ निकाले। अगर मैं होती, मैंने तो एक एक बंगाली को पकड़ के, एक एक बांग्लादेश के एक एक को पकड़ के जो है ना बॉर्डर के दूसरी तरफ छोड़ना था कि भाई हाँ, आपको अगर अच्छे नहीं लग रहा है भारत में, अगर आप भारत को समझते हैं भारत नुकसान कर रहा है या टू नेशन थ्योरी व्हाटएवर जो भी उनका प्रॉब्लम है, अगर इतना प्रॉब्लम है तो सर ये आधे से ज्यादा जो बांग्लादेश है वो तो भारत में रह रहे हैं। किस लिए? मैंने एक देखा था, शेखर सुमन साहब एक बड़े फेमस किस्म के आर्टिस्ट हैं इंडिया के, वो टॉक शो भी किया करते थे मूवर्स एंड शेकर्स के नाम से। तो उनका मैंने एक शो देखा था, तो वो कहने लगे कि 15% जो 15% जो बंगाली है वो भारत से नफरत करते हैं। तो किसी ने कहा वो क्यों? कहने लगे इसलिए कि बचे ही 15% है, बाकी तो सारे के सारे जो है वो भारत में आ गए। तो सर जो भारत चले गए बांग्लादेश के लोग, सबसे पहले भारत की गवर्नमेंट को उनको निकाल देना चाहिए कि अगर हम आपको इतने बुरे लगते हैं, हम आपके साथ इतना बुरा कर रहे हैं, हम आपको क्या क्या कह रहे हैं और आपको अच्छा नहीं लग रहा, तो भैया भारत में क्यों रह रहे हैं? हम यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे हैं? तो सर हमारा अगर कोई लेना देना ही नहीं है तो हम फिर क्यों डिस्कस कर रहे हैं बांग्लादेश और भारत के बीच में जो कुछ चल रहा है? सर हम पिछले इतनी देर से जो बात कर रहे हैं तो हम बात करने के लिए कर रहे हैं ना, तो इसीलिए हम इसके ऊपर भी बोल रहे हैं।
मैडम अफसोस इस बात का बंगाली कह रहे हैं, उन बेचारों का वो कह रहे हैं कि हमारे साथ जुल्म और ज्यादती कर रहे हैं, ये हमारे मुल्क के अंदर हेजेमोनिक इनके एम्बिशंस हैं, डोमिनेंट करना चाहते हैं, ये हमारी चीजों को उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है और हम चाहते हैं कि ये अपने घर में रहें और हम अपने घर में रहें। लेकिन इंडिया कहता है नहीं, मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुमने कैसे जिंदा रहना तो है। सर 70% बांग्लादेश के लोग जब भारत में रहेंगे तो अपने घर में रहो और अपने घर में रहो वाला कैसे होगा? इनको चाहिए, बांग्लादेश की गवर्नमेंट को भी चाहिए, इसके हर बांग्लादेश के जितने लोग हैं 70 है 60 है 50% जितने भी हैं कैसे रहते हैं, मुझे बात बताएं ना। ये आपने जो स्टैटिस्टिक्स लिया कि 70% बंगाली इंडिया में चले रहते हैं। 50 समझ ले सर, 50 तो होंगे ही ना सर। बहुत सारे लोग रहते हैं, कुछ इलीगल मुझे यार सर 50 और 70 में फर्क ही कोई नहीं पता। नहीं मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, जितने परसेंट भी है एग्जैक्ट फिगर मेरे पास नहीं है, एग्जैक्ट फिगर मेरे पास नहीं है सर मैं आपको एग्जैक्ट फिगर लेके बता दूंगी, लेकिन जितने भी रहते हैं, अगर 2 भी रहते हैं, 4 भी रहते हैं, 3-4 को तो मैंने ट्विटर पे भी देखा हुआ है, वहां पे बदलाते रहते हैं, तो सर उनको पकड़ के ना और चाहिए भारत को कि बाहर निकाल दे, बांग्लादेश भेज दे, क्या भारत में नहीं रह सकते? तो फिर सर होगा ना कि तुम अपने घर और हम अपने घर। ये थोड़ी है कि इनके इंडिया में बैठे हुए वो मोहम्मद जुबैर और कौन कौन, जिनको पाकिस्तान भी बड़ा प्रमोट करता है, वो एक है ना, मेरे ख्याल वो भी शायद बांग्लादेश के हैं। सोची समझी साजिश के तहत था कि इनकलाब मंचा का जो ये लीडर है, इसको अगर मरवा दिया जाता है तो फिर स्थिति खराब होगी, और स्थिति खराब होगी तो इसके बाद ये मोहम्मद यूनुस की गवर्नमेंट कह सकते कि इलेक्शन नहीं हो सकते, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ठीक नहीं है, और यही वो चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि इलेक्शन हो, और यही पाकिस्तान की ISI चाहती है, और यही जमात इस्लामी चाहती है, क्योंकि जमात इस्लामी जो है इतनी बड़ी पार्टी नहीं है बनी है कि वो इलेक्शन जीत पाए। तो अब जो BNP है उसके कैडर को भी ये टारगेट कर रहे हैं, एक एंटी इंडिया सेंटीमेंट है। तो अब जब तारिक रहमान आए हैं, इसका क्या इम्पैक्ट होगा? देखो, तारिक रहमान जो हैं वो खालिदा जिया के लड़के हैं, जो पहले प्राइम मिनिस्टर रह चुकी, और जनरल जिया जो एक प्रकार प्रेसिडेंट थे, उनके भी लड़के हैं। और ये 17 साल एग्जाइल में थे यूनाइटेड किंगडम में, क्योंकि इसके ऊपर चार्जेस थे, करप्शन के भी थे, कुछ मनी लॉन्ड्रिंग के, कुछ अटेम्प्ट टू मर्डर था, मगर वो चार्जेस अब ड्रॉप हो गए। ऐसे में जो तारिक रहमान है वो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट नजर आ रहे हैं। मजूमदार ने अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस से तत्काल जवाबदेही और हिंसा रोकने की मांग की। यह घटना बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर वैश्विक स्तर पर सवाल उठा रही है। आप इस विषय पर क्या सोचते हो? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।